In today's class, we will discuss the two major important topics of this chapter, physical optics, that is Newton rings and Michelson interferometer. Right? As you can see on the screen, आपको screen पे नजर आ रहा है. A source of light consists of sodium lamp and then it is passed through the slit. It is passed through the slit. As you can see that on the left hand side, on the right hand side of the slide, there is a sodium lamp, and when it passes through the slit, there is a lens. What type of lens it is? It is convex lens. And what happens in the convex lens? Convex lens is basically converges at one point and converges the light at one point. So over here, when light is converges at the principal axis, it will be converted into the parallel rays, and then these rays fall on the glass plate. These rays fall on the glass plate, and then again what happens? The glass plate will collect all these radiations and throw them towards the other glass plate where the air film is present. This is a glass plate. Again, there is a glass plate. This is a compensator. What is the purpose of a compensator? Compensator का क्या काम होता है? Compensator or splitter? Yes, very good. The device that is used to split the rays is called as splitter. सही है. तो यहाँ पर जो हमारे पास एक मिरर लगा है, ये इसलिए होता है रेस को स्प्लिट करने के लिए होता है. अब ये रेस को स्प्लिट करने के बाद यहाँ से दोबारा कहाँ पे भेज रहे हैं? जो यहाँ पे हमारे पास नैनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर भेज रहे हैं, और यहाँ से दोबारा जो लाइट है वो बाउंस बैक होकर दोबारा आ रही है कंपनसेटर के पास. यानी यहाँ पर जो ये रेडिएशन है, ये कंपनसेटर और स्प्लिटर दोनों के पर्पस के लिए जो है वो यूज हो रही है. यानी यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इनको स्प्लिट कर रहा है, और जब यहाँ से ये बाउंस बैक हो रही है वो कर आ रही है, तो इनको क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है. पहले केस में the light rays splits and in the second case the light rays compensate. राइट, कंपनसेट का मतलब है एक ही जगह पे कंपोज हो जाना. और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइनली ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगी हुई है जो कि इमेज को ऑब्जर्व कर रही है. और इमेज कैसा हमें ऑब्जर्व हो रहा है, न्यूटन रिंग पैटर्न. सेंटर में हमें डार्क रिंग नजर आ रहा है, एंड देन व्हेन द एनर्जी चेंजेस alternate dark and bright fringes are obtained. सही है, रिंग में आपको नजर आ रहा है. अब इसकी कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, उनको जरा आपने समझना है. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ये लाइट किस तरीके से ट्रेवल हो रही है. ठीक है, आगे चलते हैं और इसकी डेरिवेशन देखते हैं. न्यूटन रिंग इन अ प्लेनो कॉन्केव Now, Newton ring in a plano concave lens of the radius of the curvature r. Now, what is the radius of the curvature over here? What is the radius of curvature of a lens? Lens का जो radius of curvature है वो क्या है? That is r, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे. R is the radius of curvature. Right, then we are having T is the thickness. T is the thickness of the lens. T is the thickness of the lens. Right, T जो है वो हमारे पास क्या है, thickness of the lens है. अब आगे चलते हैं. जो एक और डायग्राम है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. इसमें एक और डायग्राम भी हम यहाँ पे देखेंगे. यहाँ पे ये देखिए, एक और डायग्राम है. यहाँ पे भी सेम फिनोमेना. यू कैन सी दैट लाइट सोर्स इज कमिंग थ्रू द स्प्लिटर एंड इट इज आल्सो एक्ट एज अ कंपनसेटर. कंपनसेटर यानी लाइट को पहले स्प्लिट कर रहा है,
यहाँ से लाइट जब दोबारा बाउंस बैक हो रही है तो इसको कंपनसेट करके माइक्रोस्कोप में हमें इसका इमेज नजर आए और हमें इमेज कैसा नजर आएगा, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड, ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो जनरेट हो रहे हैं बन रहे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि आपको रिंग स्ट्रक्चर आपने बना लेने, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। रिंग स्ट्रक्चर में आपको एक लास्ट में आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, लेंस नजर आ रहा है। सबको नजर आ रहा है लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस नजर आ रहा है सबको। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इन योर बुक in the last, and this is the surface of the ground where the lens is placed, right? And then we are having, और हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है that is having O at the center, A is on the image के ऊपर आपने A जो बनाया है वो क्या है, that is called as a, what is this distance? This distance is equal to radius of the ring, जो ring हमने obtain की है। Then over here this is the thickness of the plano convex lens, thickness of the plano convex lens जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इमेज बन रहा है that is equal to, this is O and this is equal to R, this radius is also equal to R. We have marked the point, this dotted line is marked as B, this point is marked as A, and this point is marked as C. So we have to consider over here some considerations as follows. R square by the geometrical theorem, R square is equals to AB multiplied by AC. What is AB and what is the value of AC? AB is this distance and AC is BC, sorry. This one, the other distance is BC. Now this distance that the image formed and this distance both are multiplied in order to obtain the radius, because here we are having a lens that is called as plano convex lens, and over here we are having a ring. Both the distances are equal. This is for the greater radius and this is for the smaller radius. So both the radius will be multiplied to get the R square. Right? यहाँ तक क्लियर? अब आप आ जाए आगे। इसकी जो कंसिडरेशन, ये तो इमेज का रेडियस है ना, यहाँ से A से लेकर के B तक का रेडियस, और ये वाला जो रेडियस, एक देखिए कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो रेडियस है that is also a radius, and over here the image we are taking that is also a radius. So both the radius will be multiplied in order to obtain the R square. Right? Now we have to find out the value of OA. What is the value of OA? What is the value of OA? OA is equals to 2R minus T. OA is equals to 2R minus T. And then we are having BC is equals to T. BC is the distance. BC is the thickness of the lens we are using. BC हमारे पास क्या है? Thickness of the lens. और OA क्या है? 2R minus T. अब आप इन दोनों को हम multiply करवाएंगे 2R minus T. तो we will obtain R square is equals to 2R minus T multiply by T. So this will give R square 2RT minus T square. As the thickness of the lens is very small, so if we are taking the square of the thickness, it will be neglected. If we are taking as
T square is the thickness of the lens. T square is the thickness of the lens. 2RT minus T square. देखिए ना यहाँ पे 2RT मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर, तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया. T स्क्वायर इज द एज द thickness of lens is very very small and it can be neglected. So we are only left with r square is equal to 2RT, taking root on both side. Taking root on both side, r is equals to under root. The value of r will give us r is equal to under root 2RT. The book, page number 290. Page number 290, Thomas Young. Thomas Young figured out that the central ring of the interference pattern is dark spot due to the zero path difference and phase reversal of 180 between the rays reflected from the upper and the lower surfaces. Intercept of intersecting chords is equal to, from figure 13.21, that give us, here you can see the figure, r square is equal to AB multiplied by BC, where OA is equal to 2r minus T and BC is equal to T. Now you can find out the value of r from here. In the center of the Newton ring, we find out the dark ring. So what is the path difference over here? For destructive interference, the value of m is considered as 1, and so that's why we are applying m plus half lambda over here. And for particularly for the Newton ring, the value of path difference will be equal to 2nt. पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 2nt के. बात समझ में आ गई? अब इसकी डेरिवेशन है वो हम कर रहे हैं. फॉर फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज n is equal to 1, 2nt, m is 1, m is 0, n is 1, and the value of m is 0. 0 plus half lambda, 2t is equal to half of lambda. And what will be the value of 2t1, 1 upon lambda 1, 2t2 is equal to 1 upon lambda. भाई देखें, T1, T2 और T3 for lambda 1. For first order bright fringe, first order, for first order, for second order, and for third order, and so on. These are the fringes which we obtain, and its general value is general formula for finding out the thickness of the fringes. General formula for finding the thickness of lens is 2Tn is equal to n minus half of lambda, and this can be placed in this formula. So finally r is equals to under root 2 r into n minus 1 upon 2 lambda into
R, where n minus 1 upon 2 is equals to m. So we are end up over here with this mathematical expression 2 m lambda r.